सो दोस्तों वैलोर एस्टेट लिमिटेड जिसको कि हम डीबी रियल्टी के नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी ने अपने क्वार्टर के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। रुपीज इन लैक्स में हमें ऑल अमाउंट्स देखने को मिल रही है। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे। कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो देखने को मिल रहा है लगभग 840 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 537 करोड़ और पिछले साल 6 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। तो 6 का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 840 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टरली 537 करोड़ का बढ़कर 840 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो रेवेन्यू तो ईयरली क्वार्टरली अच्छा खासा बढ़ा है। टोटल इनकम की अगर बात करें सो देखने को मिल रही है 898 करोड़। पिछले क्वार्टर में 549 करोड़ थी और पिछले साल 20 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। तो 20 करोड़ की इनकम 898 करोड़ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टरली 549 करोड़ की जो इनकम थी वो बढ़कर 898 करोड़ होती हुई हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चों की अगर बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे हैं 878 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 572 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 29 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 29 के खर्चे बढ़कर 878 करोड़ हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टरली 572 करोड़ के खर्चे बढ़कर 878 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की अगर हम बात करें सो देखने को मिल रहा है हमें 26 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में जो है 20 करोड़ के घाटे में कंपनी चल रही थी और पिछले साल 10 करोड़ के लॉस में कंपनी जो है डील कर रही थी। तो 10 करोड़ का लॉस इम्प्रूव होकर 26 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है, और 20 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर का लॉस देखने को मिल रहा था वो भी अभी 26 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। यानी कि जो कंपनी लगातार लॉस कर रही थी वो अभी प्रॉफिटेबल होती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की भी हम बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो 13 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 1 करोड़ के लॉस में थी और पिछले साल 13 करोड़ के लॉस में कंपनी चल रही थी। तो 13 करोड़ का जो पिछले साल का लॉस था वो अभी इम्प्रूव होकर 13 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी डील करती हुई नजर आ रही है, और 1 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर का लॉस था वो भी इम्प्रूव होकर कंपनी 13 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। यानी कि ईयरली क्वार्टरली जो कंपनी लॉस में थी वो अभी प्रॉफिटेबल बनती हुई हमें नजर आ रही है, और कंपनी ने छोटा मोटा नहीं दोस्तों 13 करोड़ का जो है प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। तो शानदार, बहुत ही शानदार नंबर जो है कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें सो ईपीएस भी हमें उसी टाइप का देखने को मिलेगा। सो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो देखने को मिल रहा है 23 पैसे का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 40 पैसे का, माइनस में है दोस्तों, और पिछले साल -19 पैसे की ईपीएस जो है कंपनी का देखने को मिल रहा था। सो -19 का ईपीएस इम्प्रूव होकर 23 पैसे हो चुका है पॉजिटिव। पिछले क्वार्टर में -40 पैसे का ईपीएस देखने को मिलता था, जो इस क्वार्टर में पॉजिटिव 23 पैसे होता हुआ नजर आ रहा है। तो ईयरली कंपनी का ईपीएस इम्प्रूव हुआ है, क्वार्टरली भी कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छा खासा जो है इम्प्रूव होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जो कंपनी लगातार लॉस में चल रही थी वो भी इस क्वार्टर में जो है प्रॉफिट में आती हुई हमें देखने को मिल रही है। सो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि कंपनी लगातार लॉस कर रही थी लेकिन अभी जो है प्रॉफिटेबल बनती हुई हमें नजर आ रही है। सो डीपली इस कंपनी को स्टडी करके जो है आप निवेश करने का सोच सकते हो, और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके तरफ से एडवाइस लेकर ही इसमें निवेश करने का सोचना दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।